Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know we are completed our 11th chapter. हमने हमारा जो 11th chapter है ह्यूमन बींग्स एज ए रिसोर्स, इस चैप्टर को हमने क्या किया है, कम्प्लीटली रीड कर लिया है. आज की क्लास में हम क्या करेंगे, टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो लेट स्टार्ट. So, as always, our first question is multiple choice question. Choose the correct answer from the given option. आपको यहाँ से एक सही ऑप्शन को चूज करना है. So, our first question is, it is not a part of the human resources. It is not a part of the human resources. इनमें से क्या है जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट नहीं है? डॉक्टर, टीचर, मिनरल्स एंड एडवोकेट. सो देखिए, डॉक्टर, टीचर एंड एडवोकेट ये तो क्या है, सब ह्यूमंस हैं, यानी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हो गए. बट मिनरल्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज. तो हम क्या करेंगे, सी को टिक कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश आर रनिंग इन द विलेजेस टू eradicate diseases like मलेरिया. मलेरिया की बीमारी को रोकने के लिए गांव में क्या चलाया जाता है? सो इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नेशनल हेल्थ सेंटर और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं. सो गांव में क्या चलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. So option B is our answer. Next, when was the Minister of Human Resources Development created? जो Human Resources Development मिनिस्ट्री है ये कब क्रिएट हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्रिएटेड, कब क्रिएट की गई थी? सो द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्रिएटेड इन 1985 में ये मिनिस्ट्री जो है डेवलप की गई थी, क्रिएट की गई थी. ओके, सो ये हो गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ मोर पॉपुलेशन देन इंडिया? अब देखिए, आपको उस कंट्री का नाम लिखना है जिसमें इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस कंट्री का नाम आपको लिखना है. तो कंट्री का नाम क्या है यहाँ? चाइना. चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन देन इंडिया. चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से भी ज़्यादा है. ओके, व्हाट should be done to improve the quality of our life? हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यह क्या किया जा सकता है या क्या करना चाहिए, ये आपको लिखना है. कहाँ से लिखेंगे आप लोग? अपने चैप्टर को रीड करेंगे एंड फिर अपना आंसर देंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. What do you understand by human resources? Human resources से आप क्या समझते हैं? सो इसकी डेफिनेशन हमारे चैप्टर में दी गई है. सो ऑन पेज नंबर 89, आप पेज नंबर 89 को देखेंगे. सो यहाँ लिखा हुआ है, healthy, educated and hardworking people can contribute a country's progress. Thus, the ultimate resource of countries is its people. They are human resources. तो देखिए, ओनली हेल्दी, वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल ही जो है कंट्री के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और अल्टीमेट रिसोर्सेज क्या है कंट्री के? उसके रहने वाले लोग हैं. सो दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. ये क्या कहलाते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं. ओके, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं पेज नंबर 89 पर. ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो सकता है. सो आपको इसको क्रिएट करना है और फिर लिखना है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रॉब्लम आर यू कॉज्ड बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन की तेज़ी से बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? तो यहाँ देखिए आप,
ऑन पेज नंबर 90 पे आप देखेंगे तो hug increase in population has created a large number of illiterate and poor people. अनपढ़ और गंवार और गरीब लोगों की जो संख्या है पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है। ओके, सो आप यहाँ से इसका ये आंसर जो है ये लिख सकते हैं। ओके, ऑन पेज नंबर 90 ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए ऑन पेज नंबर 91 many programs have been started up to improve the skill of doing things more effectively by humans. This is known as the human resource development. कई ऐसे प्रोग्राम जो है उनका स्टार्टअप किया गया है लोगों की स्किल्स को इफ़ेक्टिवली और बेटर बनाने के लिए। इसी से क्या किया गया, कहा गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा गया है। गवर्नमेंट हैज started many welfare program for the betterment of its country। गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए हैं वहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए। ओके, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। And next question is what type of program have been created to provide various facility in the villages। villages में various facilities को प्रोवाइड कराने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। प्रोग्राम हैव बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी इन विलेजेस, फिर क्या लिखेंगे आर। पेज नंबर 90 पे देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज एंड लिटरेसी प्रोग्राम वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस। सो आप इन प्रोग्राम्स के नाम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज, लिटरेसी प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब प्रोग्राम जो है गाँव में वेलफेयर या लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक इन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या भरना है? सेकेंड। नेक्स्ट, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 120 करोड़। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? मोर देन 120 करोड़। द विलेजेस आर माइग्रेटिंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। जो विलेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? जॉब्स की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं। द रीजन ऑफ पुअर्टी इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है? पुअर्टी होती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। एंड लास्ट वन इज बेटर रिजल्ट कैन बी अचीव बाय आवर ओन एफर्ट। लास्ट में क्या लिखेंगे आप? ऑन। हमारे अपने एफर्ट से ही हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग पीपल नॉट अ गुड रिसोर्सेज। किस तरह से ये जो पीपल्स हैं ये अच्छे रिसोर्सेज नहीं है? इलिटरेट पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन एंड अनहेल्दी पर्सन। सो आपको क्या करना है? इलिटरेट पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन एंड अनहेल्दी पर्सन ये किस तरह से गुड रिसोर्सेज नहीं है, इनके टू रीजंस लिखने हैं, यानी आपको 2 पॉइंट्स हर उसमें लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज करेक्टली मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है, जैसा आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला, पीपल ऑफ आवर कंट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और अच्छे से इनको पढ़ना है।
That's all in today's class. We will meet in our next class. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye bye.